Recording in progress. हरे कृष्ण एवरीवन, हम श्रीमद् भागवतम के आज महात्म्य को पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। तो कल की क्लास में पहले क्या हम लोगों ने जाना उसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि जब भी हमने वेद व्यास जी के किसी ग्रंथ को पढ़ना स्टार्ट करना है तो हमें एक श्लोक का उच्चारण करना है जिसमें भगवान को, वेद व्यास को, विद्या की देवी सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं। तो ये श्लोक का था, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरेत। आपको एक होमवर्क दिया गया था कि आपने एटलीस्ट फर्स्ट लाइन इस श्लोक की बोलनी है, ठीक है। तो आई होप सो किसी ने याद किया होगा, ठीक है। नहीं भी क्या कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। तो फिर हम लोगों ने जाना कि श्रीमद् भागवतम का थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जाना कि श्रीमद् भागवतम जो है उसमें 12 कैंटोस हैं। 12 कैंटो का मतलब है कि बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको 12 भागों में डिवाइड कर दिया और उसके आगे सब पार्ट्स हैं। हर कैंटो में थोड़े थोड़े अध्याय हैं और श्रीमद् भागवतम में टोटल 335 चैप्टर हैं, ये जाना। फिर हम लोगों ने ये जाना था कि भगवत गीता और भागवतम में क्या डिफरेंस है। भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी जब अर्जुन और कृष्ण युद्ध के मैदान में थे और अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया क्योंकि उसको मोह हो गया था कि मेरे अपने सगे संबंधी मेरे सामने खड़े हैं, मैं इनको कैसे मारूं। भगवत गीता जीवन को जीने का तरीका है, जिस जिंदगी को कैसे जीना है वो हमें सिखाती है। ये एक बुकलेट है जिसमें नियम लिखे हैं कि ऐसे ऐसे जीवन को जियो। श्रीमद् भागवतम में क्या है, श्रीमद् भागवतम में भगवान की, उनके अवतारों की और उनके भक्तों की कथाएं हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। भगवत गीता में कैंटोस नहीं है, श्रीमद् भागवतम में कैंटो स्कंद हैं। भगवत गीता में 18 चैप्टर है, श्रीमद् भागवतम में 335 चैप्टर है। भगवत गीता जो है वो महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत और रामायण को इतिहास कहते हैं और महाभारत का एक हिस्सा है भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भागवतम पुराण है, इसको महापुराण कहा गया है। अब इसको महापुराण क्यों कहते हैं और पुराण और महापुराण में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के लक्षण कितने होते हैं, ये हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने जाना कि श्रीमद् भागवतम सबसे पहले कहाँ हुई, शुकताल में हुई। किसने सुनाई, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज कौन है, अर्जुन के पोते हैं, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटे परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी कौन है, वो वेद व्यास जी के बेटे हैं। और सुखदेव गोस्वामी के जन्म के पीछे की कथा हम लोगों ने कल चर्चा करी थी, वो आज नहीं करेंगे, वो लंबी कथा है। तो श्रीमद् भागवतम में बेसिक जो संवाद है, डायलॉग्स हैं, वो आपको सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के मिलेंगे। और यही कथा जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, वही कथा सूत गोस्वामी वहां पे बैठ के सुन रहे थे। उन्होंने नैमिषारण्य नामक जगह पे 88,000 ऋषियों की सभा में इस कथा को सुनाया। और वो जो जहां पे कथा हो रही है वो 88,000 ऋषियों के हेड कौन है, शौनक मुनि। उनके डायलॉग्स आपस में आपको मिलेंगे, सूत गोस्वामी और शौनक मुनि के। फिर हमने जाना कि श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य के ऋषि 6 प्रश्न पूछते हैं। उन 6 प्रश्नों के उत्तर में 18,000 कैंटोस के जितने ये 18,000 श्लोक है अलग अलग कैंटोस के बोले गए हैं। वो 6 प्रश्न श्रीमद् भागवतम का बेस है। सबसे पहले हम प्रश्न जानेंगे, फिर उनके उत्तर को जानेंगे। प्रश्न जब हमारा फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या करना है, कल मैंने आपको बताया था कि जब भगवान धराधाम से जाने लगे तो उद्धव जी ने बोला कि धर्म ज्ञान तो सब भगवान के साथ ही ऊपर चला जाएगा, तो जो भक्त है वो किसका आश्रय ले, ये प्रश्न पूछा भगवान कृष्ण से उद्धव जी ने। तो भगवान अपने संपूर्ण शरीर सहित श्रीमद् भागवतम में समा गए। तो श्रीमद् भागवतम है ये भगवान का ग्रंथ अवतार है। और श्रीमद् भागवतम के जो अलग अलग कैंटोस हैं ये भगवान श्री कृष्ण की बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पहले हम ये पढ़ते हैं, फिर मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगी। इस फोटो का स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि कल को आप कहीं पे कोई लेक्चर दे रहे हैं, ये ना मैं दिखा देती हूँ आपको, ये मैंने खुद ने बनाई है।
मतलब कंप्यूटर पे, तो आपको ये नेट पे फोटो मिलेगी नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ताकि आपने कभी कहीं पे कोई लेक्चर देना हो तो आप इसको रेफर कर सको। अभी तो आपको याद हो जाएंगे आज की क्लास में कि भगवान के शरीर का कौन सा भाग है, श्रीमद् भागवतम का कौन सा कैंटो, लेकिन भूल जाओगे 4 5 10 दिन में। तो फिर कभी मन करेगा कि याद करना है तो इसको रेफर कर लेना, इस स्लाइड को। ये सारी प्रेजेंटेशन मैं आपको एज इट इज ग्रुप में भेज दूंगी। आपने कहीं पे किसी को भी भागवतम सुनानी, अगर आपको लगता है कि ये प्रेजेंटेशन वैलिड है, आप इसको यूज कर सकते हैं, तो आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम में मैंने आपको बताया कि टोटल 12 स्कंद हैं। तो 12 स्कंदों में से पहले जो 2 स्कंद हैं, जिनको इंग्लिश में कैंटो कहते हैं, स्कंद मतलब भाग, पार्ट। तो पहले 2 कैंटो भगवान श्री कृष्ण के लोटस फीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को रिप्रेजेंट करते हैं, पहला और दूसरा भाग। जो तीसरा और चौथा भाग है वो भगवान कृष्ण के थाइस को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा और चौथा कैंटो भगवान कृष्ण की जांघें हैं, थाइस। जो पांचवा कैंटो है वो भगवान श्री कृष्ण की नाभि है, नेबल है। छठवां कैंटो भगवान श्री कृष्ण का वक्षस्थल है। सातवां और आठवां कैंटो भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं हैं। नौवां कैंटो भगवान श्री कृष्ण का गला है, थ्रोट है, ठीक है, कंठ उनका। 10वां कैंटो भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल है, क्योंकि 10वें कैंटो में आपको पूरा भगवान। अब कई लोग ना भागवतम पढ़ना शुरू करेंगे, उनको ऐसा लगता है भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम कहाँ से शुरू होगी, भागवतम में सबसे पहले होगा भगवान कृष्ण का जन्म, भगवान कृष्ण का अवतार, कंस की कथा होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप श्रीमद् भागवतम के 9 कैंटोस जब पूरे कर लेंगे, जिनके लिए अप्रोक्सीमेटली अगर आप डेली भी एक चैप्टर पढ़ो, तो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, आपको आराम से लग जाता है, साल भर लग जाता है, फिर जाके आप भगवान कृष्ण की कथाओं तक पहुंचेंगे। 10वें कैंटो में वो कथाएं हैं। तो ये 10वां कैंटो जिसमें भगवान कृष्ण की कथा है, वो भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल है, उनका फेस है। जो 11वां कैंटो है वो भगवान श्री कृष्ण का ललाट है, ललाट मस्तक को कहते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण का मस्तक है। और 12वां कैंटो भगवान श्री कृष्ण का सिर है, हेड है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करोगे? बहुत इजी है। तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी को देखो और 1 2 काउंट करना शुरू करो। जैसे पैर क्या हो गए? 1 2। थाइस क्या हो गए? 3 4। नेवल क्या होगी? 5। चेस्ट हो गया 6। बस ऐसे ना फिंगर से अपनी बॉडी पार्ट को ही देखो, जैसे बच्चे को कहते हैं ना नोज बताओ कहाँ है, आईज बताओ कहाँ है, ऐसे देखो। पहले फीट 1 2, थाइस 3 4, नेबल 5 और चेस्ट 6, ठीक है। उसके बाद चेस्ट के बाद आती हैं हमारी भुजाएं 7 8, कंठ 9, फेस 10, फोरहेड 11 और 12 हेड है कृष्णा का। जो हमारे प्रहलाद स्कूल है मंदिर में, उसमें बच्चों को ऐसे ही याद कराती हूँ और बच्चे इजीली बड़े 5 मिनट में याद कर लेते हैं। तो आप कोशिश करना आज इसको याद करने की इस ढंग से, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब ये तो हो गया कि श्रीमद् भागवतम कैसे भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ अवतार है, जहां भगवान श्रीमद् भागवतम का कौन सा कैंटो भगवान श्री कृष्ण के कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम इकट्ठी खरीदो, क्योंकि भगवान के शरीर के अंग हैं, अलग अलग मत कीजिए, पूरी भागवतम खरीदिए। पर फिर भी कई बार पैसे की समस्या होती है, तो एटलीस्ट फर्स्ट कैंटो तो सबको लेना ही चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब हम करेंगे श्रीमद् भागवतम की महिमा। जब भी हम किसी ग्रंथ को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी महात्म्य, उसकी महिमा को पढ़ना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम का जो महात्म्य है ये आपको स्कंद पुराण में मिल जाएगा, पद्म पुराण में भी मिल जाएगा। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे श्रीमद् भागवतम के महात्म्य से। तो जब भी आपने श्रीमद् भागवतम पढ़नी है तो 3 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, कम से कम इस मंत्र का उच्चारण तो करना ही करना, अगर आपको बाकी मंत्र नहीं याद होते। तो जब श्रीमद् भागवतम का महात्म्य है उसमें सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है, उसके बाद कथा स्टार्ट होती है। कथा क्या है कि एक बार सूत गोस्वामी नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषियों के सामने बैठे थे। कितने ऋषि हैं? 88,000 ऋषि हैं।
क्यों इकट्ठे हो गए इतने सारे ऋषि एक जगह पे? क्योंकि कलयुग शुरू हो गया और ऋषियों को कलयुग के बुरे प्रभावों से लोगों को बचाने के लिए एक यज्ञ करना है। यज्ञ कितनी देर चलेगा? 1000 ईयर तक चलेगा। ठीक है। अब आप सोचोगे फिर ऋषि तो मर जाएंगे 1000 ईयर में, इतनी तो उनकी एज नहीं होगी। तो पहले के जमाने में जो एज है वो हमसे लोगों की ज्यादा होती थी। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ, फिर आगे चलेंगे। तो हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में लोगों की आयु होती थी 1 लाख। फिर त्रेता में एक जीरो कम कर दो, कितनी रहेगी? 10,000। फिर द्वापर आया, एक जीरो और कम कर दो, कितनी रहेगी? 1000। और अब कलयुग है, अब 100 ईयर्स लोगों की एज है, इससे भी कम हो जाएगी, इतनी भी नहीं है ना। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत गोस्वामी के सामने जो ऋषि बैठे थे, उन्होंने पूछा कि आपका आपके पास इतना ज्ञान है, और आपका जो ज्ञान है ये जो हमारे हृदय का ज्ञान है उसको नष्ट कर देता है, जैसे एक सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है। तो आप हमें कोई ऐसा साधन बताओ कलयुग में जो बड़ा इजी हो, बहुत ही इजी, और जिससे भगवान कृष्ण हमें मिल जाए, भगवान कृष्ण की प्राप्ति करवा दे हमें। ठीक है। तो हमें भी तो ऐसे ही साधन चाहिए ना सब लोगों को। अब देखो, माला जाप करने बैठते हैं, मन नहीं लग रहा। ठीक है। अच्छा, रीडिंग करने बैठते हैं, नींद आ जाती है ना। सुनने बैठते हैं तो फिर समझ ही नहीं आता है कुछ, कई बार ऐसे ऐसे, कई बार वक्ता ऐसा बोल देता है कि समझ ही नहीं आ रहा। तो क्या करें कि बड़े इजीली भगवान कृष्ण मिल जाएं? तो सूत गोस्वामी ने बोला कि मैं तुम्हें बहुत इजी उपाय बताता हूं जिससे आप जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने कौन सा उपाय बताया? उन्होंने बोला कि कलयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के लिए श्रीमद् भागवतम का महापुराण है, इसको हमें पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम का इतना ज्यादा महत्व है, सूत गोस्वामी ने बताया कि जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने यह कथा सुनाई। सुखदेव गोस्वामी कौन? वेद व्यास के बेटे। सुखदेव गोस्वामी को किसने सुनाई भागवतम? उनके पिता ने। अब सुखदेव गोस्वामी ने वही भागवतम अर्जुन के पोते, जो कि परीक्षित महाराज हैं, उनको सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7 दिन के अंदर अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग के बड़ा भयंकर सर्प होता है, उसके काटने से मृत्यु हो जाएगी, उनको श्राप मिला था। वह सब कुछ त्याग के नदी के किनारे आके बैठ गए। वहां पे उनको, इसकी कथा है श्रीमद् भागवतम में, डिटेल में है, तब हम डिटेल में करेंगे। वहां पे सुखदेव गोस्वामी आए तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि जिसके, जो व्यक्ति बिल्कुल मरने वाला है, बिल्कुल मृत्यु सामने दिख रही है, उसको क्या करना चाहिए? और बाकी लोग जो जीवित हैं उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए जीवन का लक्ष्य क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको बताया कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ना, सुनना, भगवान की महिमा का कीर्तन करना, श्रवण करना, यही जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, भगवान की प्राप्ति। तो अब जब सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाने लगे तो देवता आ गए। जैसे अभी कथा शुरू हुई, ठीक है, श्रीमद् भागवतम की। अब मैंने कोई ऐसा फ्लायर वगैरह तो बांटे नहीं किसी को, ना ही बहुत ज्यादा बोला, लोग अपने आप आ गए ना। देखो 20 लोग आ गए। तो श्रीमद् भागवतम का ऐसी महिमा है, जहां पे कथा होगी लोग अपने आप भागे आएंगे, अपने आप। ये भागवतम की महिमा है, जहां कथा होती है लोग अट्रैक्ट होते हैं। लोग क्या अट्रैक्ट होते हैं? अगर आप खुद श्रीमद् भागवतम के आधे श्लोक का उच्चारण करो, आधे से भी आधे श्लोक का उच्चारण करो, आप रोज सिर्फ इतना ही बोलो, नारायणम नमस्कृत्य, ये चौथा हिस्सा है श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का, आपके घर में श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान हो जाएंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम की महिमा है। तो जब सुखदेव गोस्वामी सुनाने लगे कथा परीक्षित महाराज को, देवता लोग भागे भागे आ गए। तो भागे भागे आए तो उन्होंने कहा कि देखो, आप क्यों सुना रहे हो कथा? आप इसीलिए सुना रहे हो सुखदेव परीक्षित महाराज को कथा क्योंकि उनकी मृत्यु होने वाली है। तो हम क्या करते हैं, हम आपको अमृत दे देते हैं। तो आप सुखदेव गोस्वामी, सॉरी, परीक्षित महाराज को अमृत दे दो। तो आप अमृत दे देंगे उनको, वो मरेंगे नहीं, और कथा हमें सुना दो। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि नहीं, ये घाटे का सौदा है, ये मैं नहीं करने वाला। कहा एक बहुमूल्य मणि के समान श्रीमद् भागवतम, और कहा तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा, तुम कैसे इसकी तुलना श्रीमद् भागवतम से करते हो? तो देवताओं को कथा सुनने के लिए नहीं मिली,
ये जो श्रीमद् भागवतम की कथा है, कोई व्यक्ति स्वर्ग में पहुंच जाएगा ना, उसको कथा नहीं मिलेगी। वो धरती पे आएगा, मनुष्य योनि में जन्म लेगा, तब वो श्रीमद् भागवतम की कथा सुन सकता है। कहीं पे नहीं है ये कथा, कहीं पे नहीं है। फिर क्या कहते हैं कि अब ये कथा शुरू कैसे हुई। तो एक बार क्या हुआ, शौनक मुनि ने जैसे पूछा सूत गोस्वामी। शौनक मुनि कौन है? जो 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में कथा सुन रहे हैं, उनके हेड हैं। तो उन्होंने बोला कि आप हमें बताइए कि इतना महिमा है श्रीमद् भागवतम का कि देवताओं को नहीं मिला श्रीमद् भागवतम सुनने को, है ना। और फिर जब सूत गोस्वामी ने बताया उनको कि भाई एक बार क्या हुआ, देवताओं ने देखा कि परीक्षित महाराज ने कथा सुनी, 7 दिन में मुक्त हो गए। उनको बड़ी हैरानी होगी कि भाई यहाँ पे अच्छे अच्छे एक टांग पे खड़ा होकर कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है 10,000 सालों से, उसको भगवान मिल नहीं रहे हैं। कोई व्यक्ति बिल्कुल पैर के अंगूठे पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, सांस रोक के खड़ा हो गया, उसको भगवान नहीं मिल रहे हैं। एक व्यक्ति ने सिर्फ कथा सुनी, सिर्फ कथा, उसको भगवान मिल गए। इतना इजी कैसे है? तो उन्होंने सोचा है ब्रह्मा जी ने कि चलो हम तुलना करते हैं कि श्रीमद् भागवतम का इतना अधिक महत्व क्यों है। तो उन्होंने एक तराजू मंगा लिया अपने सत्यलोक में। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक को ही सत्यलोक कहते हैं। तराजू मंगाया, वहां पे उन्होंने एक पलड़े में सारा जितने तपस्या तीर्थ स्थान है उसके पुण्य और बड़े बड़े ग्रंथों को रख दिया, सब साधनों को, जो भगवान की प्राप्ति के जितने भी साधन है सबको उस पलड़े में रख दिया, सारे ग्रंथों को रख दिया। दूसरे में सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम रख दी। लेकिन श्रीमद् भागवतम हमेशा उसका पलड़ा भारी रहा। तो ब्रह्मा जी ने तराजू में तोल के देख लिया कि श्रीमद् भागवतम से इजी भगवान को प्राप्त करवाने वाला कोई साधन नहीं है। अब आप खुद देखिए, आपने कल की क्लास लगाई, आज की क्लास लगाई, कोई मुश्किल है? 40 मिनट सुनना ही है ना। दुनिया भर में बचपन से स्टोरीज पढ़ते ही तो बड़े हो रहे हैं। कॉमिक्स पढ़ी पहले, फिर बड़े होके क्या हुआ, वो न्यूज़पेपर में जो आते थे कार्टून्स उसको देखा, फिर मैगजीन पढ़ना शुरू कर दिया, नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दिया। उनको पढ़ने से कभी कोई उद्धार हुआ है? जन्म मृत्यु से मुक्त हुए हो? याद भी है क्या पढ़ा था? कुछ याद नहीं है। लेकिन ये जो पढ़ोगे ये भगवान की प्राप्ति करा देगा। मैंने कल भी आपको बोला था, आज फिर बोल रही हूँ, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रीमद् भागवतम खुद अपने सर पे लेती है। तो आप लोग अगर पूरा श्रीमद् भागवतम सुनेंगे तो मुक्ति की टेंशन मत कीजिए। मुक्ति तो अब मुक्ति ही हो गए, समझो, जब से शुरू कर ली भागवतम सुनना शुरू कर दिया, मुक्त हो गए। तो शौनक मुनि ने पूछा कि भाई इस कथा को किसने सुनाया पहले, किसको सुनाया? तो देवऋषि सॉरी सूत गोस्वामी ने बताया कि इस कथा को इससे पहले देवऋषि नारद को सनकादि ऋषियों ने सुनाया था। अब सनकादि ऋषि कौन है? सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उन सारों को इकट्ठे सनकादि ऋषि या सनत कुमार बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, फिर ब्रह्मा जी से 4 बेटे उनके आए। तो वो जो 4 सनत कुमार हैं, जिनको सनकादि ऋषि भी कहते हैं, उन्होंने नारद मुनि को यह कथा सुनाई। तो शौनक मुनि कहते क्यों सुनाई? ऐसा क्या मतलब हुआ था कि इनको कथा सुनने की जरूरत पड़ गई सनकादि ऋषियों से? तो अब श्रीमद् भागवतम की कथा शुरू होती है कि भाई महात्म्य की कथा, कि कैसे नारद मुनि के पास ये कथा पहुंची श्रीमद् भागवतम की। तो एक बार क्या हुआ, जो सनकादि ऋषि थे, सनकादि ऋषि कौन? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। दिखने में कैसे हैं? छोटे छोटे बच्चों जैसे, 5 साल के जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है। कोई वस्त्र धारण नहीं करते, ऐसे ही घूमते हैं, लेकिन बहुत ज्ञानी है, बहुत वृद्ध है, लेकिन दिखेंगे 5 साल के बच्चे के जैसे। तो ये जो सनत कुमार हैं वो नारद मुनि को मिले। हम्म, तो नारद मुनि को देख के सनत कुमारों ने पूछा कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो तो प्रसन्न रहते हैं हमेशा, आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? और आप जल्दी जल्दी कहाँ पे जा रहे हैं? और कहाँ से आए हुए थे आप? और आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक खजाना हो और किसी चोर ने उसका खजाना लूट लिया हो। तो पूछा कि भाई क्या हो गया, इतने घबराए हुए परेशान होकर नारद मुनि जी, कहाँ जा रहे हो?
तो नारद मुनि ने बोला कि मेरे मेरे को ये लगा कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं, पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, कि चलो जाके मैं पृथ्वी लोक के दर्शन करता हूँ। तो कहते हैं मैं पृथ्वी लोक पर आया। मैं पृथ्वी लोक में जगह जगह अलग अलग तीर्थों पे घूमता रहा, पुष्कर, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, सब जगह। लेकिन मुझे कहीं पे शांति नहीं मिली। मैं तो ये देख रहा था कि कलयुग आ गया और धरती के लोगों के सब कुछ, दया, दान, तपस्या, पवित्रता, सब कुछ खत्म हो गया धरती के लोगों में। कलयुग शुरू हो गया। देखो ये कथा कब सुनाई जा रही है? ये कथा परीक्षित महाराज चले गए हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद ये यज्ञ शुरू हुआ था नैमिषारण्य में। उसके बाद ये नारद मुनि ने कथा सनकादि ऋषियों से सुनी थी, उसके बाद की कथा है। तो कलयुग शुरू हो चुका है। तो नारद मुनि ने देखा कि कलयुग के लोग आलसी हैं, मंदबुद्धि हैं। भगवान के या तो ग्रंथों को पढ़ते नहीं है, और अगर पढ़ते हैं किसी को सुनाते हैं उसके बदले में पैसे लेते हैं। तो पहले वो क्या होता था, घर में पुरुषों की चलती थी, अभी स्त्रियों की चलनी शुरू हो गई है। कोई योगी नहीं है, कोई तपस्वी नहीं है इस टाइम पे। ब्राह्मण लोगों ने वो पैसे के पीछे हो गए हैं, जो स्त्रियां हैं वो कलंकित हो गई हैं। तो ये देखते देखते क्या हुआ, नारद मुनि कलयुग के दोषों को देखते देखते यमुना जी के तट पर पहुंचे। अब यमुना जी के तट पर जाकर उनको बड़ा एक अद्भुत दृश्य नजर आया। क्या नजर आया? उनको एक स्त्री नजर आई, जो कि बड़ी सुंदर थी और जवान थी, युवती थी। उसके पास दो बूढ़े लोग बैठे हुए थे, और मतलब बैठे नहीं हुए थे, वो अनकॉन्शियस होकर लेटे हुए थे, दो बूढ़े व्यक्ति। और बहुत सारी स्त्रियां उसके पास बैठी थी और उसको मतलब सांत्वना दे रही थी, कंसोल कर रही थी। तो नारद मुनि ने पूछा कि आप कौन हो देवी? ये दोनों जो आपके पास बैठे हैं, ये वृद्ध व्यक्ति, ये कौन है? और जो इतनी सारी देवियां तुम्हें चुप करा रही हैं, तुम्हें सांत्वना दे रही हैं, ये कौन है? तो जो वो युवती थी, है ना, जो वो लड़की थी, उसने क्या बताया कि मेरा नाम भक्ति है। ये जो दोनों तुम देख रहे हो ना बूढ़े व्यक्ति, ये ज्ञान और वैराग्य है। हम्म तो कहते मतलब कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों बूढ़े हो गए, जवान थे लेकिन बूढ़े हो गए। और कहते हैं अब आसपास जो इतनी सारी देवियां आप देख रहे हो ना बैठी हैं मेरे पास, ये कौन है? ये नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना इत्यादि नदियां हैं ना। ये सब मुझे अभी शांत करने के लिए आ रही है, क्योंकि मेरे दोनों बेटे जो हैं बूढ़े हो गए हैं। तो फिर भक्ति ने अपनी ना कथा सुनानी शुरू करी। भक्ति ने कहा, आपको ये बातें याद नहीं रहेंगी क्योंकि महात्म्य में आई है, तो मैं पढ़ देती हूँ। भक्ति कहती कि मैं द्राविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में मेरा बहुत सम्मान हुआ, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में आई मेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया। मतलब वहां पे कोई व्यक्ति ने भक्ति नहीं करी। तो कहते कलयुग के लोगों ने, देखो भक्ति मतलब पोषित कैसे होगी? जब लोग भगवान की भक्ति करेंगे तभी होगी ना। जब कलयुग में लोग भक्ति करना छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो भक्ति अपना रूप खो देगी, अपना यौवन खो देगी। तो क्या हुआ कि जब लोगों ने भक्ति करनी बंद कर दी, भक्ति के दो बेटे कौन है? ज्ञान और वैराग्य। अब भक्ति करेंगे तभी तो ज्ञान और वैराग्य आएगा। तो जब भक्ति लोगों ने करनी छोड़ दी, ज्ञान और वैराग्य में लोगों की रुचि नहीं रही, तो तीनों बूढ़े हो गए। भक्ति भी बूढ़ी हो गई, ज्ञान और वैराग्य भी बूढ़े हो गए। तो अब वो घूमते घूमते, अब तीनों जब बूढ़े हो गए तो घूमते घूमते वो यमुना नदी के तट पर आए। अब यमुना नदी वृंदावन में है। अब वृंदावन में तो वैसे ही भगवान के भक्तों का वहां पे तो मेला लगा हुआ है। वहां पे लोगों को ज्ञान वैराग्य से कुछ नहीं लेना देना, वहां के लोग बस राधे राधे भक्ति करते हैं। तो जब भक्ति यमुना नदी के किनारे पहुंची, भक्ति तो जवान हो गई, क्यों लोग भक्ति करते थे वहां पे, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को वृंदावन में कोई नहीं पूछता, यमुना नदी के किनारे कोई नहीं पूछता। तो भक्ति हो गई जवान, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। हम्म तो कहते अब मुझे, भक्ति देवी कहते कहते अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जवान, मेरे बेटे बूढ़े बैठे हैं, मैं कैसे मतलब मेरा मन धीरज धरे, मैं इनके लिए दुखी हूँ। आप बताओ, आप तो देव ऋषि हैं, बताओ ये कैसे जवान होंगे? तो नारद मुनि ने कहा कि भक्ति देवी को कि तुम टेंशन मत लो, मतलब जो भगवान है वो आपका कल्याण करेंगे। तो नारद मुनि ने बताया कि तुम और तुम्हारे बेटे जो पहले बूढ़े हुए थे, उसका कारण ये है कि भाई कलयुग के लोगों में भक्ति की भावना खत्म हो गई है। ना कोई ज्ञान के पीछे भागता है, ना वैराग्य के पीछे, इसलिए तुम लोग
बूढ़े हो गए हो, ठीक है। अब वृंदावन में भक्ति करते हैं लोग, तो तुम जवान हो गए हो, तुम्हारे बच्चे बूढ़े के बूढ़े रह गए, क्योंकि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। वृंदावन में सब भक्ति के ग्राहक हैं, भक्ति के कस्टमर हैं। तो कहते हैं सब कुछ कलयुग के कारण हुआ है, कलयुग में लोगों ने भक्ति करना बंद कर दिया। तो भक्ति देवी कहती है अगर कलयुग इतना बुरा है, तो जब परीक्षित महाराज को कलयुग मिला था तो उन्होंने मार क्यों नहीं दिया कलयुग को। एक्चुअली जो कलयुग है, ये एक व्यक्ति के रूप में, एक नीच व्यक्ति के रूप में परीक्षित महाराज को मिला था। और परीक्षित महाराज ने कलयुग को मारने के लिए तलवार निकाल ली थी। फिर क्यों नहीं मारा? क्योंकि कलयुग में 100 अवगुण हैं, बहुत सारे अवगुण हैं, लोग पापी हैं, अत्याचारी हैं, नशा मांस जुआ सब करते हैं। लेकिन एक महान गुण कलयुग में क्या है कि जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोगों को बड़ी बड़ी तपस्या करके नहीं मिलता था, एक टांग पे खड़े होके भगवान की तपस्या करके नहीं मिलता था, जंगलों में जाकर नहीं मिलता था, बड़े बड़े यज्ञ करके नहीं मिलता था, कलयुग में सिर्फ नाम लेने से वो मिल जाता है। क्या? भगवान कृष्ण का संग। तो कलयुग में भगवान कृष्ण की प्राप्ति इतनी ज्यादा सुलभ है, इतनी ज्यादा कि आप सोच ही नहीं सकते। तो कहते इसलिए परीक्षित महाराज ने इसको मारा नहीं है, ठीक है। तो भक्ति देवी ने कहा कि धन्य हुई, मैं मतलब उन्होंने नारद मुनि का धन्यवाद किया कि आपके दर्शन से मैं धन्य हो गई। तो कहती कि अब आप कुछ कीजिए, मेरे बेटों के लिए भी कुछ कीजिए। तो नारद मुनि कहते तुम क्यों चिंता कर रही हो भक्ति देवी? कहते जिस भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण होने से बचाया था कौरवों की सभा में, वो भगवान कृष्ण कहीं गए थोड़े ना है, वो यहीं पे है। वो जरूर जरूर तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे और कहते कि तुम्हारे जो बच्चे हैं ये ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर भक्ति देवी ने बोला, सॉरी, नारद जी ने भक्ति देवी को बोला कि भक्ति देवी तुम्हें पता है एक दिन तुमने भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बोला था कि भगवान मैं क्या काम करूं, मुझे कोई काम दो। तो भगवान ने भक्ति को बोला कि तुम ऐसा करो, तुम मेरे भक्तों का ना उनका ध्यान रखो, उनका पोषण करो। भक्ति ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। भक्ति देवी जो है सारे भक्तों का पोषण करती हैं। तो भगवान खुश हो गए भक्ति देवी से। जैसे बॉस अपने सर्वेंट को काम दे, सर्वेंट अच्छे से काम करे तो बॉस खुश होकर उसको कुछ पैसे या कुछ देगा ना, ऐसे कि मैं खुश हूं तुमसे। तो भगवान कृष्ण भक्ति से खुश हो गए और उसको एक दासी दे दी। कौन सी दासी दे दी? मुक्ति। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको मुक्ति उनकी दासी होती है, वो उनके दरवाजे पे खड़ी रहती है। उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे मुक्त होंगे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्तों के दरवाजे पे मुक्ति हाथ जोड़कर खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि भक्ति मुक्ति की दासी है। किसने दिया, किसने दासी बनाया मुक्ति को भक्ति की? भगवान श्री हरि ने, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? तो सूत गोस्वामी जी ने, अब भक्ति देवी को ना खुशी हो गई कि ये मेरे को नारद मुनि मिल गए हैं, अब पक्का मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो भक्ति देवी ने कहा कि अब जल्दी कीजिए, मेरे बेटों को ठीक कर दीजिए। तो नारद मुनि ने क्या किया? नारद मुनि ने ना उनको थोड़ा हिलाया ढुलाया, ज्ञान और वैराग्य को। कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही पड़े रहे। फिर उन्होंने उनके कान के पास गए ज्ञान और वैराग्य के, और ऊंची ऊंची बोला, ओ ज्ञान उठो, ओ वैराग्य जल्दी जागो। नहीं उठे। फिर उन्होंने वेदों की ध्वनियों को, वेदों के मंत्रों को उनके कानों में कहना शुरू किया। ज्ञान और वैराग्य नहीं जागे। फिर उन्होंने क्या किया? गीता का पाठ करना शुरू कर दिया उनके कान में दोनों के। अब गीता का पाठ करने के बाद क्या हुआ? उनकी थोड़ी सी आंख खुली, जैसे कोई व्यक्ति बहुत नींद से जागता है। थोड़ा सा नारद मुनि को देखा, फिर सो गए दोनों। अब नारद मुनि ने सोचा कि भाई अब मैं क्या करूं, कि मैं इनकी वृद्धावस्था को कैसे दूर करूं। मैंने वेद सुना दिए, मैंने इनको ग्रंथ इतने सुना दिए, मैंने इनको भगवत गीता सुना दी, ये तो ठीक ही नहीं हो रहे। अब तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी ने कहा नारद मुनि से, नारद मुनि ने पूछा कि भाई मुझे बताओ कि ये ज्ञान और वैराग्य कैसे ठीक होंगे। तो आकाशवाणी ने कहा कि तुम सत्कर्म करो। तो जब तुम सत्कर्म करोगे तो उसके बाद ये दोनों ठीक हो जाएंगे। तो अब आकाशवाणी ने इतना तो बोला कि सत्कर्म करो, तो और ये सत्कर्म कौन करवाएंगे? संत करवाएंगे। पर ये नहीं बताया सत्कर्म करना क्या है।
अब नारद मुनि ने वहां पे भक्ति देवी को बोला कि तुम यहाँ पे रुको, ज्ञान वैराग्य का ध्यान रखो यहाँ पे, मैं थोड़ा जान के आता हूँ कि सत्कर्म क्या कहा, आकाशवाणी क्या कह गई, कि मैं कौन सा सत्कर्म करूं। तो नारद मुनि चल पड़े। अब नारद मुनि रास्ते में जो भी मिले, कोई साधु संत मिले, उसी से पूछे कि भाई आकाशवाणी हुई थी कि सत्कर्म करना है, आपको पता है सत्कर्म क्या होता है। उन्होंने लगा कि हमें तो पता नहीं है। ठीक है, अब ना मतलब लोगों को में धीरे धीरे ये बात फैल गई कि नारद मुनि ना आ रहे हैं और सबसे ये पूछते हैं कि हम कौन सा सत्कर्म करें, कौन सा सत्कर्म करें। तो लोग नारद मुनि को देख के भागने लग गए। जो साधु संत थे नारद मुनि को देख के भाग जाते थे कि हमसे भी वही क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सा सत्कर्म करें। अब लोगों ने ना वहां पे आपस में जैसे कान्नाफूसी होता है, कान्नाफूसी करनी शुरू कर दी कि जब ज्ञान वैराग्य ग्रंथों के पाठ से नहीं जागे, वेदों के मंत्र उनको सुना दिए, गीता सुना दी, तब नहीं वो जागे, तो कोई और साधन थोड़े ना है, इससे बड़ा कोई साधन थोड़े ना हो सकता है कि नारद मुनि की बुद्धि पलट गई है, इन दोनों का कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे ही लोगों के पास घूमते फिर रहे हैं, सत्कर्म क्या है इनको कोई नहीं बता सकता। तो नारद मुनि ने बताया। अब ये कथा कहाँ हो रही है, सनकादि ऋषि पूछ रहे हैं नारद मुनि से। ठीक है, तो कहते कि मैं देखो सब लोगों से पूछ रहा हूँ, सनकादि ऋषियों से कहा कि सत्कर्म क्या है, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। अब घूमता घूमता मैं यहाँ पे बद्री वन में आया हूँ और यहाँ पे मुझे आप मिल गए हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये सत्कर्म कौन सा है, कौन सा ऐसा मैं कर्म करूं जिससे ज्ञान और वैराग्य फिर से जवान हो जाए। तो फिर उन्होंने बोला, सनकादि ऋषियों ने, कि नारद मुनि आप चिंता मत करें, ये तो बहुत इजी है, आपको नहीं पता सत्कर्म कौन सा है। कहते सत्कर्म है श्रीमद् भागवतम की कथा। जो श्रीमद् भागवतम की कथा है, इससे ज्ञान और वैराग्य ठीक हो जाएंगे। अब नारद मुनि ने कहा कि सुन लिया नारद मुनि ने, पर यकीन सा नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि देखो आप कह रहे हैं कि ये भागवत की कथा है, इससे ठीक हो जाएंगे, लेकिन कहते कि जब तप से, योग से, ग्रंथों के पाठ से ये ठीक नहीं हो रहे, तो श्रीमद् भागवतम से कैसे ठीक हो जाएंगे, है ना। तो कहते मैंने तो उनके कान में जाके वेदों के मंत्र बोल दिए, गीता का पाठ कर दिया, तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि श्रीमद् भागवतम को सुनाने से कैसे जाग जाएंगे, है ना। तो कहते भगवत गीता तो सारे, उसका गीता उपनिषद कहते हैं, सारे उपनिषदों का सारे, उससे नहीं जागे तो भागवतम से कैसे जागेंगे। तो सनकादि ऋषि ने कहा कि जो श्रीमद् भागवतम है, ये सारे वेद पुराण उपनिषद सब इसमें आ गए, सब आ गए इसमें, लेकिन इसकी महिमा इतनी ज्यादा क्यों है। इसकी महिमा इसलिए है, जैसे आप अपने मन में सोचो कि एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ को आप समझ लो, आम का पेड़ ज्ञान का पेड़ है। ठीक है, अब आम के पेड़ में क्या होता है, जड़ होती है, तना होता है, उसकी टहनियां होती हैं, पत्ते होते हैं, आम होता है, सब कुछ होता है ना। अब ये जो ज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं, वेद है, पुराण है, इतिहास है, ये सब कुछ है, ये समझो पूरे पेड़ के अलग अलग अंग हैं, कोई तना है, कोई जड़ है, कोई पत्ता है। अगर हमें आम के पेड़ के पास खड़ा कर दे, है ना, तो क्या हम उसकी टहनी को खाने लग जाएंगे, जड़ों को मतलब वो खाने लग जाएंगे ना, पत्तों को खाएंगे ना, हम क्या खाएंगे, हम खाएंगे आम। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, श्रीमद् भागवतम है ये जो ज्ञान रूपी वृक्ष है ना, इसका जो फल है, जिसमें जिसमें जिसको खाकर सब लोग आनंदित हो जाते हैं, ये वो है श्रीमद् भागवतम, है ना। तो कहते सारे आम के पेड़ में से सबसे स्वादिष्ट आम, लोग उसको ही खाना चाहते हैं। तो सारे ज्ञान में सबसे जो मधुर, मीठा जो ज्ञान है, जिसको सुनकर व्यक्ति आनंदित हो जाता है, जिसको सुनने के बाद कुछ और सुनने की इच्छा नहीं रहती जीवन में, जिसको सुनने के बाद भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जिसको सुनने के बाद जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, दैट इज श्रीमद् भागवतम। वो श्रीमद् भागवतम है, इसकी इतनी अधिक महिमा है, तो इसलिए आप ये उसको सुनाइए। तो नारद मुनि बड़े प्रसन्न हो गए इसको सुन के। तो कहते, नारद मुनि कहते, अच्छा अब ये बताइए कि श्रीमद् भागवतम की कथा तो सुनानी है, मैं ये सुनाऊं, मतलब कथा करूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मैं कहाँ पे करूं, ये यज्ञ कहाँ पे करूं, श्रीमद् भागवतम को स्थान भी बता दीजिए, यहाँ पे कथा करूं। तो नारद मुनि ने कहाँ पे भागवत की कथा करी, और भागवत की कथा करने के बाद ज्ञान और वैराग्य में क्या परिवर्तन आया,
और कलयुग में क्या कोई और ऐसा व्यक्ति है कि जिसका उद्धार हुआ श्रीमद् भागवतम से? इसकी कथा हम लोग कल सुनेंगे। ठीक है, आज की कथा में आई होप सो कि सबको समझ आया, क्लियर हुआ? कोई एक व्यक्ति बोले। ठीक है, राइट। तो इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। कल हम कोशिश करेंगे, कल या परसों तक भागवतम का महात्म्य हम कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।